Hello everyone. Today we will discuss development of Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास डिस्कस करेंगे। देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में GUI कहते हैं, इस पर किए गए शोध जो कार्य हैं उसी का रिजल्ट है। सन 1980 के बाद के दशक के प्रारंभ में मैसर्स जीरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा इस विषय पर शोध किया गया। रिसर्च वर्क से ये प्रूव हुआ कि हाथ में पकड़े जाने वाले किसी संकेतक साधन जैसे कि माउस द्वारा चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना या कंप्यूटर से वर्क कराना कहीं अधिक सरल है। इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जो वास्तविक लोकप्रियता मैसर्स एप्पल कंप्यूटर द्वारा बाज़ार में उतारे गए मैकिन्टोश कंप्यूटर द्वारा प्राप्त हुई। इसमें एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम था। सन 1980 के दशक के बाद में विंडोज़ सबसे अधिक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। ये IBM कंपनी द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत एवं उपयोग किया गया था। विंडोज़ डॉस के समान ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये डॉस की कंपैरिजन में और ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विंडोज़ डॉस का एक परिवर्तित रूप है, मतलब इसका सुधरा हुआ इसका एक वर्जन है। देखिए, विंडोज़ से हमें काफ़ी लाभ होते हैं। एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम्स पर वर्क किया जा सकता है, जैसे वर्ड, कैलकुलेटर, कैलेंडर etc। वर्क को और अधिक एफिशिएंसी और व्यापकता से किया जा सकता है। विंडोज़ के जो अदर मेन्यूज़ का प्रयोग करके हम आउटपुट को और अच्छा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की भी सेविंग होती है। विंडोज़ में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ साथ डॉस पर भी हम ये कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर पर सरलतापूर्वक कार्य करने के लिए विंडोज़ ने काफ़ी सुविधाएं प्रदान की हैं। इसी क्रम में विंडोज़ 98, 2000 ME या XP ने वास्तविक जीवन का स्वरूप अपने इंटरफेस में देने की कोशिश की है। वास्तविक जीवन में हम जिस प्रकार एक टेबल पर बैठकर वर्क करते हैं और टेबल पर फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट करके रखते हैं, इसी टाइप से विंडोज़ 98 में भी स्क्रीन पर फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित किया जाता है। जिस प्रकार टेबल पर रखी वस्तुएं जैसे ब्रीफ केस, पेन, पेंसिल, इरेज़र या जो स्क्रैप पेपर होते हैं उनकी टोकरी, जो वेस्ट पेपर बिन होता है उसका प्रयोग किया जाता है, इसी टाइप से विंडोज़ 98 के डेस्कटॉप पर भी ब्रीफ केस और रिसाइकिल बिन अवेलेबल होता है। मतलब जिस प्रकार हम जो डेली पेपर्स होते हैं उसका जो वर्क मेज पर करते हैं, वही कार्य हम विंडोज़ 98 पर भी कर सकते हैं। सिस्टम में विंडोज़ के अंदर जो डायरेक्टरी होती हैं उनको फोल्डर के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ को प्रारंभ करना कैसे करते हैं? स्टार्टिंग विंडो, जब विंडोज़ 98 किसी PC पर इंस्टॉल होता है तब डॉस की बूट फाइलों का नाम दे दिया जाता है और नई io.sys तथा ms-dos.sys फाइलों को कॉपी कर दिया जाता है। इसी के साथ सेकेंडरी मेमोरी के बूट रिकॉर्ड और बूट ट्रैक को भी हम संशोधित कर सकते हैं ताकि वे नई io.sys का प्रयोग बूटिंग के समय करें।
एक बार इंस्टॉल किए गए विंडोज़ को स्टार्ट करने के लिए किसी एक्स्ट्रा कमांड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही कंप्यूटर में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को स्टार्ट करते हैं तो उस समय विंडोज़ ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर को बूट कर देता है। इसमें बूट करने के लिए जो एसेंशियल फाइलें होती हैं ऑटोमेटिक संचालित हो जाती हैं। चूँकि विंडोज़ के जो अलग अलग वर्जन हैं जैसे 98, 2000, ME, XP एक्सेट्रा, इसमें कुछ बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए हम यहाँ पर विंडोज़ 98 का एग्जांपल ले रहे हैं। बूट होते समय मॉनिटर पर स्टार्टिंग विंडो 8 नाम से एक मैसेज कंप्यूटर के मॉनिटर पर शो होता है। मॉनिटर ग्राफिक्स मोड में चेंज हो जाता है। इसके बाद विंडोज़ 98 का बूटिंग के समय प्रदर्शित होने वाला स्क्रीन प्रदर्शित होता है, जो बूटिंग होने तक प्रदर्शित होता है। कुछ समय के बाद एक डायलॉग बॉक्स प्रेजेंट होता है। ये डायलॉग बॉक्स आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करने के लिए कहेगा, ताकि आप विंडोज़ पर कार्य करना शुरू कर सकें। इस स्थान पर आप अपना नाम और पासवर्ड टाइप करके ओके बटन पर क्लिक करें या एंटर बटन दबाएं। माउस के क्लिक करते ही मॉनिटर क्लियर हो जाएगा। ये स्क्रीन विंडोज़ का डेस्कटॉप कहलाता है। विंडोज़ 98 का डेस्कटॉप देखते हैं। विंडोज़ 98 के लोड होने के बाद ही जो स्क्रीन सबसे पहले मॉनिटर पर शो होती है वो डेस्कटॉप कहलाती है। विंडोज़ 98 के डेस्कटॉप पर ही डिफ़ॉल्ट रूप से आवश्यक सभी जो टूल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जनरली विंडोज़ 98 पर प्रत्येक कार्य डेस्कटॉप से ही शुरू होगा। डेली वर्क में काम आने वाले ऑब्जेक्ट को डेस्कटॉप पर हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक अरेंजमेंट में रख सकते हैं। इससे हमें ये लाभ होता है कि बार बार काम में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम आसानी से यूज़ में ला सकते हैं। विंडोज़ 98 के डेस्कटॉप पर अनेक ऑब्जेक्ट प्रदर्शित होते हैं जो डेस्कटॉप के एलिमेंट होते हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, नेबरहुड, माई ब्रीफ केस, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल एंड फोल्डर्स, शॉर्टकट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑनलाइन सर्विसेज। तो देखिए, उपरोक्त वर्णित सभी ऑब्जेक्ट हर समय डेस्कटॉप पर अवेलेबल नहीं होते। जनरली एक यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेस्कटॉप को अरेंज करता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग या जो उसको कंटिन्यू यूज़ में लाता है ऐसे ऑब्जेक्ट को डेस्कटॉप पर अरेंज करता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिस्टम पर लोड करने पर उनके जो आइकन होते हैं ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। अब माई कंप्यूटर की बात करें तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट विंडोज़ के डेस्कटॉप पर एक कंप्यूटर के जो चित्र होता है उसके समान दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्ट आपके कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं। माई कंप्यूटर में काम करने के लिए माउस के पॉइंटर को इस आइकन के ऊपर ले जाकर 2 टाइम अगर हम क्लिक करें तो इस प्रक्रिया को हम डबल क्लिक कहते हैं। रिसाइकल बिन की बात करें तो रिसाइकल बिन की विशेषता के कारण जो यूज़र डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को फिर से प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट किया जाता है उसे विंडोज़ 98 रिसाइकिल बिन में डाल देता है। यदि डिलीट करने की जो क्रिया है वो त्रुटिवश हुई है तो रिसाइकिल बिन को ओपन करके उसमें से डिलीट किया गया जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। टास्क बार की बात करें तो विंडोज़ 98 के टास्क बार पर सबसे नीचे एक बार दिखाई देता है जिसे हम टास्क बार कहते हैं। विंडोज़ में खुली हुई एप्लीकेशंस के टाइटल बॉक्स टास्क बार में किसी भी समय प्रदर्शित होते रहते हैं। किसी भी एप्लीकेशन पर जाने के लिए टास्क बार में उस एप्लीकेशन के टाइटल बॉक्स पर क्लिक करने की ज़रूरत होती है। टास्क बार की हेल्प से डिफरेंट एप्लीकेशन में कंट्रोल को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस बार में सबसे जो बाईं ओर होता है एक स्टार्ट बटन होता है।
शट डाउन की बात करें तो विंडोज़ 98 से पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे डॉस, इसमें केवल इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करने से ही कंप्यूटर बंद हो जाता था। बट विंडोज़ 98 में इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करने से पहले इसे प्रॉपर वे में शट डाउन करना ज़रूरी होता है। इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से यूज़र कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता है और उसको फिर से रिस्टार्ट भी कर सकता है, उसे डॉस में पुनः चालू कर सकता है। शॉर्टकट की बात करें तो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम बार बार यूज़ में लेते हैं उन्हें कम समय में एक्सेस करने का सबसे इजी मेथड है। इसकी हेल्प से जनरली काम में आने वाले जैसे फाइल्स, फोल्डर और यूटिलिटीज़ को आसानी से अवेलेबल कराया जा सकता है। ये जो चित्र होते हैं छोटे आइकन डेस्कटॉप पर होते हैं जिन पर क्लिक करने से यूज़र अपने इच्छित ऑब्जेक्ट पर पहुंच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर को शॉर्टकट डेस्कटॉप पर लाकर छोड़ दें। अब यदि कोई फाइल का हमें प्रिंट करना है तो फाइल के आइकन को ड्रैग करते हुए प्रिंटर के आइकन पर लाकर छोड़ दीजिए। यदि प्रिंटर ऑन होगा तो आपकी जो फाइल है तुरंत प्रिंट हो जाएगी। अब हम ब्रीफकेस की बात करें तो जनरली जब यूज़र किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तब वह डिफरेंस एप्लीकेशंस का प्रयोग करता है और उनमें अपनी फाइल्स को क्रिएट करता है। ये फाइल्स जो होती हैं वो डे टू डे बढ़ती चली जाती हैं और इस समय कौन कौन सी फाइल इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, ये सर्च करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ब्रीफकेस का यूज़ किया जाता है। ब्रीफकेस एक स्पेशल टाइप का फोल्डर होता है। इसमें यूज़र अपनी इम्पोर्टेंस और वर्तमान में प्रेजेंट में काम आने वाली सभी फाइल्स की कॉपी रख सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।